धरम भजस्व सततम तयज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषंदहि काम तृष्णाम। इन शब्दों को सुने गोकर्ण जी के। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमशु मुक्तवा सेवा कथा रस महो नितराम पीबतवम। और ये उपलब्धि होगी कब? पहला सूत्र दिया, अनस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्तवा। तुम जब भी इकट्ठे बैठो, ना तो दूसरों के गुणों की चिंता करो, ना दूसरों के दोष की चर्चा करो। गुणों की बहुत ज्यादा चर्चा करोगे तो आसक्ति आ जाएगी, उस प्रति आकर्षण आ जाएगा। और अगर दोष की चर्चा करोगे तो फिर अनेक प्रकार के विकार पैदा हो जाएंगे। दोनों ही खतरनाक है। जब हम संसार में किसी व्यक्ति के बहुत अधिक गुणों की चर्चा करनी शुरू कर देते हैं तो मन अटक जाता है, आकर्षण हो जाता है, आसक्ति प्रकट हो जाती है, फिर भूल भुलैया। और जब दोष की चर्चा करते हो तो मन में विकार, क्रोध, मद, मत्सरता, ये सब प्रकट हो जाएगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमशु मुक्तवा। दूसरों के गुणों की चर्चा भी मत करो और दोष की चिंता भी मत करो। जब भी बैठो इकट्ठे मिलकर ठाकुर जी की चर्चा करो, गोपिकाओं की चर्चा करो, प्रभु की किसी लीला का चिंतन करो, भगवान की किसी रूप माधुरी की चिंतन करो, भगवान के सुंदर नैनों की चिंता करो, उसका चिंतन करो, प्रभु के उस रूप हास्य की, रूप माधुरी की चर्चा करो। और अंत में जो सूत्र दिया सबसे अनमोल, और गोकर्ण जी कहते हैं, सेवा कथा रस्म हो नितराम पीबतम। सेवा, पहले सेवा करो, संतों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, अपने घर में माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, घर पर अतिथि कोई आए तो उसकी सेवा करो। फिर कथा रस्म हो नितराम पीबतवम। और फिर साथ साथ में कथा सुनते रहो नित्य प्रति, या कथा सुनते रहो, अपने आप सेवा की भावना प्रकट हो जाएगी। किसी भी ढंग से पकड़ लो, किसी भी ढंग से समझ लो, अपने आप वो विकार खत्म हो जाएंगे। नित्य प्रति तुम कथा में आओ। सेवा कथा रस्म हो नितराम पीबतवम। और नित्य प्रति, और सबसे अनमोल शब्द जो कहा, जरा सुने ध्यान से। गोकर्ण जी ने क्या कहा है कि सेवा कथा रस्म हो नितराम पीबतवम। कहीं पर भी ये शब्द नहीं आया कि तुम नित्य प्रति कथा को सुनो, बिल्कुल नहीं कहा। और कहा क्या है, सेवा कथा रस्म हो नितराम पीबतवम। पीव माने पियो, कथा को पीना है, सुनना नहीं। जितना पियोगे उतना अधिक आनंद आएगा, उतना रस प्रकट होगा, उतना ज्यादा रस आएगा। अब मान लो तुम भोजन करते हो, भोजन किया, ऑक्सीजन ने क्रिया की, तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा बनेगी, फिर वो ब्लड में जाएगी, फिर शक्ति मिलेगी। और ग्लूकोज लगा दिया डायरेक्ट, किसकी एनर्जी ज्यादा है? ग्लूकोज डायरेक्ट डॉक्टर साहब ब्लड में गया, ज्यादा एनर्जी मिल रही है। भोजन से बाद में मिलेगी एज कंपेयर टू जो आपका भोजन है, ग्लूकोज जल्दी एनर्जी दे रहा है। ये वही डायरेक्ट ग्लूकोज तुम्हारे ब्लड में सीधा जा रहा है, सीधा प्रवेश, लिक्विड का असर ज्यादा हो रहा है। इसलिए संतों ने जो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने ये नहीं कहा कि सुनो, उन्होंने कहा पियो। भागवत के मंगलाचरण में भी बड़ी सुंदर चर्चा करेंगे। अभी गोकर्ण जी महाराज का सुंदर उपदेश है, इसे जरूर बांध कर लेकर जाएं। अनिश्चय दोष गुण चिंतनमशु मुक्तवा। गुण और दोष की चर्चा छोड़े, प्रभु की चर्चा करें। और सेवा कथा रस्म हो नितराम पीबतवम। नित्य प्रति पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो।